पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये जो भी यहाँ कैंडिडेट है जीतने के बाद वो नज़र नहीं आता। जहाँ भी जाते हैं यही कहते हैं जी आपका निगम पार्षद कहाँ गैप हो गया जीतने के बाद। आज हमारे गीता कॉलोनी 12 ब्लॉक और 13 ब्लॉक में बड़ा पार्क है, उसमें इंसान कम और चूहे ज़्यादा हो गए हैं। वहाँ पर कितने क्राइम हो चुके हैं, किसी के मोबाइल छीन चुके हैं। मनोज छाबड़ा जी पैसा देकर टिकट लाना नहीं चाहते थे। कमलजीत कौर के हस्बैंड ने 90-80 लाख रुपए दिए, इस बेस पे उनको टिकट दे दिया। इंशाल्लाह पूजा छाबड़ा फाइट करेंगी, लड़ेंगी, जीतेंगी। हेलो व्यूअर्स, अभी दिल्ली नगर निगम के चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। पूरी दिल्ली में चुनावी माहौल है। सभी पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर जो है गली मोहल्लों में घूम रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो इसी बीच हम लोग भी एक फेस ग्रुप की एक टीम को लेके सर्वे भी किए हैं। इसके अलावा आज हम बैठे हैं गीता कॉलोनी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो किशन नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में गीता कॉलोनी वार्ड है, 210 नंबर वार्ड। उस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जुगल किशोर जी मौजूद हैं इधर मेरे बाएं में, और इधर अखिल रहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अखिल मिर्ज़ा साहब जो कि प्रमुख समाज सेवी हैं, दोनों ही समाज सेवी हैं और जो है राजनीति की भी एक समझ रखने वाले लोग हैं। तो मैं चाहूँगा जुगल किशोर जी के इस जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके बारे में बताएं कि यहाँ की जो मूल समस्याएं क्या और किन मुद्दों को लेकर जो है जो आप उम्मीद कर रहे हैं प्रत्याशी से कि वो यहाँ की समस्याओं को समाधान करेंगे। देखो जी, निगम में तो 5 समस्या हैं, नाली, सीवर और खरंजा और पार्कों की समस्या है। ये जो भी यहाँ कैंडिडेट है जीतने के बाद वो नज़र नहीं आता। हमने काफ़ी मदद की लोगों की और काफ़ी सुधार भी किया गीता कॉलोनी में, और एक दूसरे लेटर भी लिखे हैं, मगर अनदेखी कर देते हैं जीतने के बाद। तो मैं ये चाहता हूँ जो भी कैंडिडेट आए गीता कॉलोनी का सुधार करे। जो इधर का सुधार होगा, अगर हम कहीं भी जाएंगे बाहर के एरिया में तो हमें तारीफ मिले कि हाँ जी आपके गीता कॉलोनी में ऐसा निगम पार्षद है जो पूरा इलाके को चमकाया हुआ है। ऐसा कैंडिडेट हमें भी चाहिए। हमें ये सुनने को आज तक नहीं मिला, और जहाँ भी जाते हैं यही कहते हैं जी आपका निगम पार्षद कहाँ गैप हो गया जीतने के बाद। बहुत वादे करते थे बड़े बड़े। आज हमारे गीता कॉलोनी 12 ब्लॉक और 13 ब्लॉक में बड़ा पार्क है, जिसके साथ 3 अपार्टमेंट लगते हैं, गीता अपार्टमेंट, कंचन और एकता अपार्टमेंट। उसके बीच में ये पार्क है। पार्क का इतना बुरा हाल है कहने की बात नहीं, उसमें इंसान कम और चूहे ज़्यादा घूम रहे हैं। तो हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो एकदम अगर हम उसके घर की बेल मारें तो तुरंत नीचे आए। ये ना सुनने को मिले कि जी वो घर पे नहीं है, आज कहीं गया हुआ है, आज कहीं गया हुआ है। हमें ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए। आपसे जानना चाहूँगा, जुगल किशोर जी ने कहा कि जो हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारी आवाज़ के साथ खड़ा हो और हमारी समस्याओं में हमारे साथ खड़ा हो, हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़ा हो। जो अभी पीछे जो पार्षद थी जहाँ से नीमा भगत शायद बीजेपी से, तो क्या ऐसा लगता है आपको महसूस किया कि वो आपने जो क्षेत्र का काम नहीं किया उन्होंने, या कुछ उनके अंदर क्या आपके जो वादे थे किए थे उन्होंने खड़े नहीं उतरे क्या उस पर? वो नहीं, बिल्कुल खड़े नहीं उतरे। और जुगल जी ने जो बातें कही बिल्कुल 100% सही कही है। नीमा भगत जी पिछले 15 साल से जीत रही हैं। मैंने 10 साल से देखा है उनको कि जब वो जीतती हैं, जीतने के 15 दिन के बाद वो ऐसा गायब होती हैं, पता नहीं कौन से गुफा में चली जाती हैं कि उनको पब्लिक ढूंढती रहती है। बहुत सारी समस्याएं हैं इस वार्ड में। आप पार्क की बात ये कर रहे थे, गीता कॉलोनी में पार्क है, एक न्यू लाहौर में भी पार्क है। जिस पार्क में स्मैकिए बैठते हैं, लेडीज़ें शाम को जा नहीं सकती वहाँ पर कितने क्राइम हो चुके हैं, किसी के मोबाइल छीन चुके हैं। रोंटे जब आप इंटरेस्ट गीता कॉलोनी का करेंगे या आराम पार्क का करेंगे या ये न्यू लाहौर का करेंगे, उन सब के इंटरेस्ट पे इतने गड्ढे हैं, इतनी टूटी सड़कें हैं, बहुत ज़्यादा समस्या है। ये जीतने के बाद पता नहीं क्या करती हैं, कुछ काम नहीं किया इन्होंने। हम ये चाहते हैं और हमारे साथ 210 वार्ड की सारी जनता ये चाहती है कि एक ऐसा कैंडिडेट चुन के लाएँ हम जो हमारे वार्ड को बिल्कुल चमका दे। ऐसा कैंडिडेट कोई नज़र नहीं आता। देखिए, पहली बार आम आदमी पार्टी ने उस कैंडिडेट को टिकट दिया है जिस कैंडिडेट के कुछ लोगों ने मिलकर पूजा छाबड़ा जी की टांग खींची। मनोज छाबड़ा जी की वाइफ है पूजा छाबड़ा जी। हम जैसे लोग, जुगल जी से जैसे लोग, बहुत सारे लोग उनके पीछे लगे हुए थे साथ में कि ये जीत जाए। 7,000 कुछ वोट लाई, लेकिन कुछ वोटों से वो रह गई, सिर्फ इसलिए कि आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनको हराने की कोशिश की है। पूजा छाबड़ा जी के एक चीज़ मैंने देखी है, उनको इतनी लगन है कि भैया एक बार मैं जीत जाऊं तो मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपना नाम चाहिए, मैं कुछ ऐसा करके जाना चाहती हूं जो मुझे हमेशा याद रखे। तो जिस औरत के दिमाग में, दिल में ये बातें हों तो जाहिर सी बातें उसे जिताना चाहिए।
नीमा भगत तो गायब हो जाती हैं। दूसरा टिकट कांग्रेस ने दिया है, वो कभी ज़िंदगी में जो है कि कोई इलेक्शन नहीं लड़ी, उनको राजनीति का ज़रा सा अनुभव नहीं है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कैंडिडेट जीत कर आए जो हमारे वार्ड। तो आपको क्या लगता है कि पूजा छाबड़ा जो खड़ी हुई हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो आम आदमी पार्टी की बागी हैं, तो क्या लगता है आपको जीत जाएंगी? जीतना चाहिए अगर उनकी लगन ऐसी है। और आवाम देखिए, जीतने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि नीमा भगत जी से यहाँ की आवाम बहुत परेशान है, क्योंकि वो काम नहीं करती, वो गायब हो जाती हैं, किसी से मिलती नहीं है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि ये कमलजीत कौर को जो टिकट मिला, इनको राजनीति का ज़रा सा भी अनुभव नहीं है। इनको टिकट दिया, इनको बहुत लोग कम जानते हैं, इनके हस्बैंड को जानते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं जानता। दूसरा, कांग्रेस को टिकट दिया है, उनको भी ज़रा सा भी अनुभव नहीं है। पूजा छाबड़ा जी पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के साथ लगी हैं और बहुत सर्वे किया उन्होंने, बहुत समाज सेवा की है, और उनके हस्बैंड ने भी बहुत समाज सेवा की है। और दूसरी बात, ये लड़ना चाह रही थी लेकिन टिकट नहीं दिया, तो इसलिए हम जैसे लोगों ने कहा कि भाई निर्दलीय लड़ो, क्योंकि तुम्हारे जैसे निगम पार्षद की ज़रूरत है। कि आपको क्या लगता है कि जो पूजा छाबड़ा जी को लोग जो वोटर है, मतदाता यहाँ का, वो क्यों वोट देगा? क्योंकि ऐसा है, ये पिछले इलेक्शन में दूसरे नंबर पे आई थी और 300 कुछ वोटों से हारी थी। अगर जो आज जिसको टिकट मिली है, अगर इसका साथ मिल जाता तो पूजा छाबड़ा जीत जाती। आज उसी ने इसको हरा के उसी पार्टी से टिकट ली और अपनी वाइफ को खड़ा किया। तो इसको देखना चाहिए कि अगर पूजा छाबड़ा को जिताने में नुकसान क्या था। आज वो धार्मिक औरत है, हर कीर्तन, गुरुद्वारा, मंदिर सब जगह जाती है, और सामने उनके वहाँ मंदिर भी है। उनके जो पति देव थे मनोज छाबड़ा जी, वो प्रधान भी रहे उस मंदिर में। तो वैसे भी किशन भगवान की भक्त है वो, तो देशभक्त है। तो मैं यही चाहता हूँ, यही जीत के आए। जैसा कि आपने बोला कि जी जो है ये जीत सकते थे छाबड़ा जी, पिछले बहुत कम वोटों से जो है इनकी पराजय हुई थी, और इस बार इनको टिकट मिलती तो ये टिकट जो है मिलने के बाद चुनाव लड़ते ठीक से, तो ये जीत सकते थे। तो ऐसी क्या वजह लगती है आपको कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया आखिर? देखिए, वजह सिर्फ एक है, मनोज छाबड़ा जी पैसा देकर टिकट लाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनकी वाइफ ने ये कहा कि हमें पैसा तो कमाना नहीं है, हमें समाज के लिए काम करना है। आम आदमी पार्टी को पैसा चाहिए था। कमलजीत कौर के हस्बैंड ने 90-80 लाख रुपए दिए, इस बेस पे उनको टिकट दे गया। पार्टी ने ये नहीं सोचा कि मैंने पिछली बार जब जिस कैंडिडेट को टिकट दिया था, वो कैंडिडेट कितनी अच्छी पोजीशन से लाई थी, उस वक्त लाई थी जिस वक्त बीजेपी की लहर थी, और उस लहर से कंपटीशन करने के बाद 7,500 कुछ वोट लाई वो। लहर में जब इतनी अच्छी पोजीशन थी, तो इस वक्त तो पूरी विनिंग थी भाई वो। उनको सिर्फ इसलिए टिकट काटा गया कि उनको पैसा चाहिए था, और उस कमलजीत कौर के आदमी ने 90-80 लाख रुपए दिए। जिस आदमी ने 90-80 लाख रुपए दे के जो लोग टिकट ला रहे हैं निगम पार्षद में, जाहिर सी बात है कि वो काम क्या करेंगे, उनको तो पैसा निकालना होगा वापस। वो तो बिजनेसमैन है जी, 90 लाख दे के 2-3 करोड़ रुपया कमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी जो पूजा छाबड़ा, जो मैं साथ दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग साथ दे रहे हैं, जानू लुक्कड़ जी जैसे देखिए आप, ये आपके सब बगल में ही बैठे हैं, जुगल जी समाज सेविक हैं, बेहतरीन फेस है। ये फेस वैल्यू का इलेक्शन है, इनको सब जानते हैं। ये साथ क्यों दे रहे हैं? सिर्फ उनकी अच्छी छवि के लिए, उनकी अच्छी सोच के लिए, और मैं भी इसीलिए साथ दे रहा हूँ। और जो भी लोग साथ दे रहे हैं वो हम जनता को बताएंगे कि इनकी सोच क्या है। इंशाल्लाह पूजा छाबड़ा फाइट करेंगी, लड़ेंगी, जीतेंगी। चलिए, आज की चर्चा में हमारे साथ थे जुगल किशोर जी और अकील मिर्जा साहब, जिन लोगों ने बताया कि क्षेत्र में यहाँ के समीकरण कुछ इस तरह हैं कि इन्होंने आरोप भी लगाया कि जो आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट हैं, वो जो कुछ पैसे की लेन देन की ये बात कर रहे हैं, उस वजह से इनको जो दावेदार थे छाबड़ा जी, उनकी वाइफ को टिकट नहीं मिली। और कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उसकी भी बात कर रहे हैं कि उनको राजनीति का कोई तजर्बा नहीं है, और बीजेपी की जो मौजूदा पार्षद थी यहाँ की, जो वो उनको टिकट दिया गया है, जिनकी बड़ी कंप्लेंट है कि उन्होंने क्षेत्र में आके कभी लौटे नहीं। अभी चुनावी सरगर्मियाँ तेज है, अभी चल रहे हैं, अभी देखते रहिए क्या अंजाम होता है इस चुनाव का और कहाँ तक पहुँचती है। अभी तो और कई मुकाम ऐसे आने हैं इसमें, उतार चढ़ाव चुनाव के आने हैं। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़।